कि कल सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है और इसके बाद अब कई सारे सवाल खड़े होंगे, लेकिन इन सारे सवालों के बीच में आखिरकार जो यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो किस तरीके से दाखिला लेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। अब इसमें सबसे पहले डीयू का रिएक्शन या उसकी प्रतिक्रिया आई है। उनका कहना है कि मेरिट के आधार पर ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया जाएगा और उनका यह भी कहना है कि वो सरकार के फैसले के साथ है। योग्यता पर सीबीएसई जो भी फॉर्मूला बनाएगी उसको मानेगा डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। छात्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये भी दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कह रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि सीबीएसई के नतीजों के आधार पर ही कट ऑफ बनाई जाएगी। पहले ऐसा मानना था या एक प्रस्ताव था जिसका सही वक्त भी शायद आ चुका था, लेकिन वो अभी अमल में होगा या नहीं इसको लेकर सफाई नहीं आई है। सरकार भी शायद इसमें कोई रोल अदा करे। 12वीं के अंक और CU सेट यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को 50-50% वेटेज का प्रस्ताव था पहले, और परसेंट की जगह परसेंटाइल के आधार पर आकलन किया जाए। डीयू ने ऐसा यूजीसी को एक प्रस्ताव भेजा भी था, लेकिन शायद इस बार उतना वक्त नहीं है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है बहुत सारे विशेषज्ञों की तरफ से कि ये सही मौका है तब जब हम बोर्ड के जो प्रेशर है, बोर्ड की जो तैयारियां होती हैं जिसमें छात्र पिसते रहते हैं, उससे अपने छात्रों को बाहर निकालें और जो योग्यता के आधार पर उच्च शिक्षा में लोगों को भेजें। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो डीयू के कार्यवाहक वीसी हैं पीसी जोशी, उनका यह कहना है कि भारत सरकार के फैसले के साथ हैं और कोशिश यही होगी कि छात्रों को कम से कम परेशानी हो। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा इस बार नहीं होगी, तो इसके बाद में आखिर दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कॉलेजेस हैं वो कैसे दाखिला लेंगे, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यवाहक वाइस चांसलर हमारे साथ में हैं पीसी जोशी सर। जोशी सर, ये बताइए कि भारत सरकार ने फैसला लिया है कि सीबीएसई का परीक्षा नहीं होगा, तो दाखिला सर आप लोग कैसे करेंगे? आखिर क्या आप लोग कोई कॉमन टेस्ट करवाएंगे, इंट्रेंस टेस्ट करवाएंगे, कैसे करेंगे? जी देखिए, भारत सरकार ने जो फैसला लिया है कि इस वर्ष 12वीं की परीक्षा नहीं लेंगे, वो इसलिए लिया है कि ये बड़ा विचित्र है। इस बार सिचुएशन कोविड के कारण ऐसी है कि स्टूडेंट्स को हम उनको रिस्क पे नहीं डाल सकते, इसलिए उन्होंने फैसला लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय भारत सरकार के इस निर्णय के साथ है। अब सवाल आता है कि हम एडमिशन किस प्रकार से लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय भारत का सर्वोत्तम विश्वविद्यालय है और यहाँ पर हम मेरिट के आधार पर हर साल मेरिट के आधार पर हम यहाँ पर प्रवेश लेते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए एक एडमिशन कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, एकेडमिक काउंसिल है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर। नंबर एक, हमारी इन सब कमेटीज़ की निश्चित बैठक होगी और उसमें जो भी इस परिस्थिति के कारण उत्पन्न स्थितियों में जो भी सर्वोत्तम निर्णय होगा वो हम लेंगे, ताकि स्टूडेंट्स को कम से कम परेशानी हो। उसके साथ ही हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जो मेरिट के बेस पे हम एडमिशन लेते हैं उसके साथ हम कोई समझौता भी नहीं करने वाले हैं। अब सवाल आता है कि मेरिट कैसे डिसाइड होगी। तो सीबीएसई भी अगर उनके परीक्षा नहीं ले रही है, लेकिन किसी न किसी आधार पर सीबीएसई उनको मार्क्स जरूर देगी, तो वो जो मार्क्स हैं वो भी हमारे लिए मेरिट का काम कर सकते हैं। उसमें भी हम मेरिट के स्टूडेंट्स ज़्यादा मेरिट और कम मेरिट पे कर सकते हैं और इसी जैसे कि हर साल होता है वैसे कर सकते हैं। दूसरी जो बात है, एक आपको याद होगा कि प्रोफेसर आर.पी. तिवारी जो बठिंडा के सेंट्रल इंस्टीट्यूट पंजाब के वाइस चांसलर हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी जिसको CU सेट कहते हैं। उसका मैं भी एक सदस्य था और CU सेट एक ऑल इंडिया लेवल में हम किस प्रकार से मेरिट निर्धारित कर सकते हैं कॉलेज में एडमिशन्स के लिए या यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए, उस पर हमने कुछ सुझाव सरकार को दिए हैं और वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास हैं। तो वो एक निर्णय है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये निर्णय लेती है कि हम सारे अखिल भारतीय स्तर पर वो परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा करेंगे, तो वो भी हमारे लिए मेरिट का काम कर सकती है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो CU सेट हो, चाहे वो बोर्ड हमें अपने मेरिट दे दे, दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरिट के आधार पर स्टूडेंट को एडमिशन्स लेगी। दो चीज़ें हम बिल्कुल ये करेंगे, हम स्टूडेंट्स को कम से कम परेशानी देना चाहते हैं। मेरा उनसे ये सुझाव है कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित ना हों
और जो मेरिट से हम लेते हैं, हम हर साल की तरह इस साल भी मेरिट का लेंगे, लेकिन मेरिट का स्वरूप क्या होगा ये इस साल थोड़ा सा परिवर्तित हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सीयूसेट बना था ताकि अखिल भारतीय स्तर पर मेरिट का निर्धारण हो सके, और वो सीयूसेट की सारी तैयारियां पूरी हैं। अच्छा, हाँ, पूरी तैयारियां, लेकिन क्योंकि ये विषम परिस्थितियां हैं, आने वाले समय में तो सीयूसेट का आधार होगा, मेरिट को निर्धारण करेगा, इसमें कोई दो राय मुझे नहीं है, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार भी पूरे लेवल भारत अखिल भारतीय स्तर पर एक ही जैसा होना चाहिए, वो होगा। इस साल वो होगा या नहीं होगा, इस साल वो हो सकता है नहीं हो सकता है, ये एक कोविड के कारण इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यदि वो भी होता है तो वो भी एक मेरिट का आधार है। लेकिन अगर वो नहीं भी होता है तो भी जो सीबीएसई या जो अलग अलग राज्यों के बोर्ड हैं वो जिस भी आधार पर अपने स्टूडेंट्स को पास करके हमारे पास भेजेंगे, हम उसी में से मेरिट निर्धारित कर लेंगे। सर, कुछ लोग इस बात को भी कह रहे हैं, कुछ जो जानकार हैं, कि चूंकि इस बार परीक्षा नहीं होगी तो स्कूल अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरिट कैसे तैयार की जाए, कितने नंबर दिया जाए, कैसे उनको पास किया जाए, तो उससे गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जो एसआरसीसी और जो बड़े बड़े आपके कॉलेजेस हैं जहाँ पर बहुत हाई जाती है मेरिट, उसको क्या कुछ मुझे नहीं, देखिए ऐसा है ना कि ये जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, वो एक बोर्ड है। जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी के अंदर एक कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन होता है या डीन ऑफ एग्जामिनेशन होता है जो कि पूरा नियंत्रण रखते हैं उसके ऊपर। ऐसा नहीं होता कि कोई भी कॉलेज अपने मर्जी से किसी को मेरिट दे देगा या कोई भी डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से मेरिट देगा, वो सारा नियंत्रित होता है। इसी प्रकार से जो बोर्ड होते हैं वो भी नियंत्रित होते हैं, और ये ऐसा नहीं होता कि हर स्कूल को वो छूट दे देंगे, आप अपनी मर्जी दे दीजिए। तो हम उनके विवेक पर और उनके निष्पक्ष मूल्यांकन पर पूरा भरोसा करते हैं। अच्छा सर, दाखिले की प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है, कुछ टेंटेटिव ऐसा कुछ? क्योंकि हर साल हम लोग देखते हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाती है, इस बार भी कुछ दाखिले में डिले होगा? जैसे ही ये हमें निश्चित हो जाएगा कि हमारा मेरिट किस आधार पर होने वाली है। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी हमारी एडमिशन कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी सब बन चुकी हैं, वो सारी हो चुकी है तैयारियां हमारी। तो हमें तो सिर्फ अब, क्योंकि ये परिस्थितियां इस बार थोड़ी सी डिफरेंट हैं, इसलिए चीज़ें निर्णय लेने में थोड़ा समय लग रहा है, और उसकी वजह से जैसे पिछली बार भी थोड़ा सा डिले हो गया था एडमिशन, इस बार भी डिले हो सकता है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है, हमारे पास सारी कमेटीज तैयार हैं, उन्होंने ऑलरेडी अलग अलग जो सिनेरियो हैं उनके हिसाब से अपने निर्णय ले लिए कि हम अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, ऐसा होगा तो क्या करेंगे। तो बहुत ही तीव्र गति से हम लोग काम करके एडमिशन्स को जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करेंगे। तो ये थे दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जो कह रहे हैं कि दाखिला की जो प्रक्रिया है वो अपने समय से शुरू होगी और छात्रों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरिट के आधार पर फिलहाल दाखिला होने की संभावना है। दिल्ली से शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो इस फैसले के बाद अब सबसे ज्यादा जो नजर रहने वाली है वो राज्यों पर रहेगी कि राज्य क्या फैसला लेते हैं स्टेट बोर्ड्स को लेकर। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 12वीं की परीक्षा पर मुख्यमंत्री करने वाले हैं फैसला। वहां पर 25 लाख छात्रों का रजिस्ट्रेशन है 12वीं में। हरियाणा की बात करें तो वहां पर परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। हरियाणा में 6,67,234 छात्रों का रजिस्ट्रेशन था। राजस्थान में भी रद्द होने की संभावना जाहिर की गई है, मुख्यमंत्री फैसला लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश में परीक्षा रद्द होने की कोशिश है या संभावना एक तरह से कहें, इस पर भी ऐलान जल्द होने वाला है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर 10 लाख छात्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। महाराष्ट्र में 12वीं की परीक्षा पर अभी फैसला लिया जाना है। 14 लाख छात्रों का महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन है 12वीं में। झारखंड की बात करें तो परीक्षा रद्द करने के पक्ष में है मुख्यमंत्री, ऐलान जल्द ही यहां पर भी किया जाएगा। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो 72 घंटे में एक्सपर्ट कमेटी इसके ऊपर फैसला लेने वाली है।